हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है वेब कोड चैनल पे। फ्रेंड, मेरा नाम है रंगेश और आप देख रहे हैं वेब कोड चैनल और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि हम जो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग GUI एप्लीकेशन कोर्स है, ठीक है। अब इस कोर्स की हेल्प से, मतलब ये कोर्स के थ्रू आप जो है किसी भी तरह की GUI एप्लीकेशन अपनी पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से बना सकते हैं। मैं आपको फ्रेंड गारंटी देता हूँ, जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और किसी भी तरह का आप लेआउट जो आप बनाना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में वैसा आप बना सकते हैं और कोई भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होगा पूरी तरह से फुली डाटाबेस के साथ होगा, कोई भी ये डमी जो होंगे प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे इसमें, और मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल वाइज स्टेप वाइज मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा एक स्लाइड बना के रखा है छोटी सी, ताकि आपको समझ लगे और ये कोर्स जो है क्यों करना चाहिए आपको और किसके लिए है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा पाइथन के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ कि पाइथन जो है एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या होती है कि जो एक सिंपल यूज़र जो है, सिंपल एक लेमैन है, वो अपनी जो लैंग्वेज में बोलता है, अगर हम बात करें इंग्लिश की या फिर हिंदी की, तो इस लैंग्वेज में लिखी हुई कोर्स को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ताकि वो यूज़र को ईजिली समझ लगे। वो किसी बाइनरी लैंग्वेज में ना लिखा हो जैसे 0 और 1 ऐसे, ठीक है। तो पाइथन इसलिए जो है एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ये जो है पाइथन लैंग्वेज ये डेवलप किया था गाइडो वैन रॉसम ने, और पहली बार जो ये रिलीज हुआ था 1991 में। तो फ्रेंड, ये जो है बहुत पहले आ चुकी थी, बट इसकी पॉपुलैरिटी आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। आज आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, स्क्रिप्टिंग होंगी, ऑटोमेशंस होंगी, ये सारी जो भी टास्क होते हैं ये परफॉर्म किसके थ्रू होते हैं, ये हमारी पाइथन लैंग्वेज के थ्रू होती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पाइथन लैंग्वेज जो है इसको हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब ये इंटरप्रेटेड ये होती हैं कि आप अगर कोड लिख रहे हैं और जिस लाइन में आपको एरर आ रहा है तो उसी लाइन में ये आपको हाईलाइट कर देगा कि इस लाइन में ये एरर है, ठीक है। ये लाइन वाइज आपके कोड रन करेगा, ठीक है। और ये पाइथन जो सॉफ्टवेयर होता है, मतलब पाइथन लैंग्वेज को परफॉर्म करने के लिए जो ये पाइथन सॉफ्टवेयर होता है ये किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। तो ये जो है लिनक्स पे काम कर सकता है, मैक पे कर सकते हैं, विंडोज़ पे कर सकते हैं, और जो लेटेस्ट अगर कोई न्यू आती है लेटेस्ट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो उस पर भी ये डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि आज की डेट में जैसा आपको बताइए बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने आप को लैग नहीं प्रोवाइड करेगी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं या फिर हमारे जो यूज़र्स होंगे वो इंगेज ना हो। और पाइथन लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन है वो कई बार क्या होती है, वैसे तो नॉर्मली यूनिवर्सली .py होती है, बट कहीं जगह पे .py भी होती है, .pyc भी होती है, तो ऐसे यहाँ पे एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये तो बात होगी पाइथन लैंग्वेज की। अगर हम बात करें कि यार आपको पाइथन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए, यार सबसे पहले जो रीज़न है ना, अगर मैं अपनी बात करूँ, सबसे पहला रीज़न ये है कि यार ये बहुत ईजी है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट हो गया या फिर प्रोफेसर हो गया, अगर उसको कोडिंग नहीं आती है, मतलब वो किसी और लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है, तो बट वो अगर पाइथन चाहेगा ना तो यार वो इजीली सीख जाएगा, ठीक है। उसको ज़्यादा सिंटैक्स की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। और पाइथन का मेन रीज़न क्या है, डाटा साइंस। जैसा कि आपको मैंने बताया, ऑटोमेशन होगी, फेशियल रिकॉग्निशन होगी, आजकल के जो ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो ऐसे वर्क हो रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग होगी, अपनी ये स्टॉक्स के ट्रेडिंग मार्केटिंग की जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डाटा साइंस के थ्रू होती हैं। तो पाइथन हमें इन सब चीज़ों को हेल्प करता है डील करने के लिए। और इसका सबसे जो बेसिक रीज़न है वो है ओपन सोर्स। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक लाइसेंस और ओपन सोर्स। लाइसेंस में क्या होता है, आपको अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो पहले यार आपको ना उसके लिए पेमेंट करना होता है। तो पाइथन का मेजर रीज़न ये भी है कि यार ये ना ओपन सोर्स है, कोई भी इसको डाउनलोड करे अपने सिस्टम पे और यूज़ कर ले। और यार इसमें ना वास्ट लाइब्रेरीज़ है। लाइब्रेरीज मीन्स आप अगर वेबसाइट डेवलप करते हैं, आपको पता है बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क होती है, MVC एक तरह की फ्रेमवर्क होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्री डिफाइंड बनी हुई हैं ताकि यूज़र जो है उनकी सिंपल क्लासेस यूज़ करे और jQuery की जैसे क्लासेस यूज़ करे और वहाँ पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर ले। तो इसी तरह यार पाइथन में भी लाइब्रेरीज बनी होती हैं आपके डिफरेंट बड़े बड़े टास्क को छोटे करने के लिए। और इसका अनदर एक और रीज़न है कि यार ये ना ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करती है। आज की डेट में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो टास्क है वो IT से रिलेटेड हो रहा है, और यार हर कोई चाहता है ना कि कोई पर्सन वहाँ पे बैठा ना रहे, मेरा काम अपने आप ऑटोमेशन में चलता रहे। तो इसलिए यार पाइथन जो है वहाँ पे भी हेल्प करती है। और जैसा कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में तो पाइथन जो है सबसे आगे है अभी राइट नाउ। और अगर हम बात करें वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो यार आज की डेट में सभी जो डेवलपर है वो पाइथन में मूव कर रहे हैं, कि पाइथन में जो है बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज, मतलब बहुत ही सिक्योर वेबसाइट्स बनती हैं। तो ये बात होगी यार कि जो हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है यार कि आप इस कोर्स में क्या सीखेंगे। आप इस कोर्स में कंप्लीट जो है किंटर फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, जिससे आप जो है फ्रंट एंड अपना बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर का। मतलब एक लेआउट होता है जिसको आप टेम्पलेट भी कह सकते हैं, वैसा आप लेआउट आपके मतलब कैसे आपका GUI जो है दिखेगा यूज़र को अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट किंटर फ्रेमवर्क पे काम करूँगा, जिसमें उसमें जो भी बहुत सी डिफरेंट जो भी उसमें विजेट्स होंगी, क्लासेस होंगी, उस पर स्टेप वाइज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको
एट द एंड कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी GUI हो फ्रेंड, कोई भी GUI हो आप इजीली बना ले, चाहे वो OpenCV का वर्क हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क हो, चाहे वो प्रेडिक्शंस के वर्क हो। तो आप जो है अपने GUI में वो लॉजिक यूज़ करें और किसी भी तरह का GUI बना दें। अब ये फ्रेंड जो कोर्स है ये जो है आपको सिर्फ GUI नहीं प्रोवाइड करता है, मतलब एक स्टैटिक फ्रंट एंड नहीं प्रोवाइड करेगा। ये आपको बैक एंड में आपके जो डाटा है उनको कैसे आप डील करेंगे, उसको कैसे आप बैक एंड में स्टोर करेंगे, उनको कैसे फैच करेंगे, रीड करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सब ऑपरेशन भी हम सीखेंगे। तो मैं इसके लिए कंप्लीट फ्रेंड MySQL डाटाबेस कराऊंगा और कोई भी स्टेप मैं यहाँ पे फ्रेंड आपको स्किप नहीं करूँगा। आपको हर एक चीज़ पता लगेगी कैसे हम डाटाबेस के साथ लिंक करते हैं अपने GUI एप्लीकेशन को। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के बारे भी बताऊँगा कि हम कौन सी लाइब्रेरीज़ किस तरीके के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमें कौन से ऑपरेशंस करने चाहिए और कैसे हम जो है अपनी खुद की लाइब्रेरीज़ बना के अपने पाइथन में डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम जो है ऑटोमेशन भी सीखेंगे कि हम जो अपने जो डेली यूसेज के वर्क होते हैं उनको कैसे ऑटोमेशन में डाल के यार हम अपना टाइम जो है वो कैसे सेव कर लें। और यार हम जो है इस कोर्स के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो यार आप जो है खुद का एक डेवलप करेंगे GUI सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ हम जो है 2 मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे विद डेटाबेस। फ्रेंड ये जो है उसका कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होगा, जिसमें ये आई थिंक अगर मैं आपको अभी रफली आइडिया दूंगा 10 से 12 जो होंगे इसके स्क्रीन मॉड्यूल होंगे। और स्क्रीन मॉड्यूल में आपको पता है एक स्क्रीन पे भी 20 से 25 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें 10 से 12 स्क्रीन मॉड्यूल वाले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे मेजर, जो आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यूअर पर। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि यार प्री रिक्वेस्ट क्या होगी इस कोर्स की। यार यहाँ पर मैं समझता हूँ आपको कि बेसिक नॉलेज होगी मतलब पाइथन की, जो कहते हैं कोड मतलब सिंटैक्स आपको पता होंगे पाइथन में, कैसे आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, कैसे आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, क्या क्या टपल्स होते हैं, क्या डिक्शनरीज होती हैं, ये सब मैं समझता हूँ कि आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप जो है मुझे कमेंट करें, मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको ट्यूटोरियल बना दूंगा, एक न्यू प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको स्टेप वाइज बताऊंगा पाइथन में हम कैसे लिस्ट डिफाइन करते हैं, कैसे टपल्स होती हैं, कैसे डिक्शनरी को डील करते हैं और टेक्स्ट को डील करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपको इस कोर्स में भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा और अदरवाइज आप जो कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिफरेंट एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इस कोर्स के रिलेटेड। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपके पास जो लेटेस्ट पाइथन है, कोई भी लेटेस्ट पाइथन वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और आपके सिस्टम में कोई भी एक एडिटर जरूर होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी पाइथन का कोड लिखेंगे। अब ये एडिटर जो है VS कोड एडिटर हो सकता है, पाइचार्म हो सकता है, पाइथन की IDE है वो हो सकती है, तो आप कोई भी हो सकती है, आप सबलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बट यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा आप जो है VS कोड एडिटर यूज़ करें, क्योंकि हम जो है अपने इस कोर्स के लिए VS कोड एडिटर ही यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है ये हमारी प्री रिक्वेस्ट है कि आपके ये सिस्टम में होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटी क्या होगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। आप यार मतलब क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं। यार आप एक तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, पहली बात तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यार आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पकड़िए यार, अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पकड़िए। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके प्रोजेक्ट पकड़िए, उन पर वर्क कीजिए। आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं एडसेंस से एफिलिएटेड। और यार इसमें इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद प्रोफेशनली आप जॉब में तो आपको ये हेल्प करेगी, क्योंकि GUI एप्लीकेशन आपको मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसे GUI एप्लीकेशन बनाएंगे कि यहाँ पर अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। तो बात करते हैं ये कोर्स कौन ज्वाइन कर सकता है। यार कोई भी कर सकता है जिसने भी पाइथन लैंग्वेज में आना है, कोई स्टूडेंट हो गया या फिर कोई एक्सपर्टीज है जो अपनी नॉलेज गेन करना चाहता है, उसको प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छे से आती है, कोड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है, बट जो है वो GUI एप्लीकेशन में कंफ्यूज है कि हम कैसे GUI एप्लीकेशन बनाएंगे। तो वो इस कोर्स को कंटिन्यू करें। यहाँ पर मेरे स्टेप वाइज जो है मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं करूँगा और ईजी वे में कोशिश करूँगा और हिंदी लैंग्वेज में कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की कि आपको कोई भी डाउट ना आए और कहीं पर भी आप स्टक ना हो। फ्रेंड अगर कोई आपको डाउट है तो यार प्लीज़ यार आप कमेंट कीजिए। और मुझे अगर आप पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यार यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आपको webcode867@gmail.com जो है इस पर आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिवॉर्ड जरूर करूँगा। और यार अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है ना तो आप यार लाइक और कमेंट जरूर किया करें, जिससे यार मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भी मेरे व्यूवर्स को मेरे जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे लग रहे हैं और मेरा वर्क अच्छा लग रहा है। तो ऐसे वीडियो बनाने के लिए भी मेरे को बहुत ही मोटिवेशंस मिलती हैं। तो किसी भी तरह का अगर आपके डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this friend and stay tuned.